मुंबई, सपनों का शहर, भारत की धड़कन। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये विशाल महानगर हमेशा से ऐसा नहीं था? अरे, इसकी जो कहानी है ना, वो किसी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा है ना कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल एक जमाने में शादी के दहेज में एक विदेशी राजा को दे दी गई थी। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। सदियों पहले आज जहां ये विशाल शहर खड़ा है, वहां कुछ था ही नहीं सिवाय 7 अलग-अलग टापुओं के, जिन्हें आर्कीपेलागो ऑफ 7 आइलैंड्स कहा जाता था। ये 7 द्वीप कौन कौन से थे? ये थे बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम। सोचिए, ये सब अलग-अलग थे, जहां ज्यादातर कोली और आगरी समुदाय के मछुआरे रहते थे। हर टापू की अपनी अलग दुनिया, अपनी अलग पहचान थी। अब क्योंकि इनकी लोकेशन इतनी जबरदस्त थी, ये द्वीप हमेशा से ही बड़े-बड़े शासकों की नजरों में थे। मतलब एक तरह से ये एक बेशकीमती खजाना थे जिस पर हर कोई कब्जा करना चाहता था। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 3री सदी ईसा पूर्व में यहाँ मौर्य सम्राट अशोक का राज था। फिर कई और राजवंश आए और गए, और फिर 1348 में दिल्ली सल्तनत और उसके बाद गुजरात सल्तनत ने इन द्वीपों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इन द्वीपों का इतिहास पूरी तरह बदलने वाला था 1534 में, जब यहाँ पुर्तगाली आए। यहाँ का जो नेचुरल हार्बर था, मतलब जो कुदरती बंदरगाह था, उसे देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस जगह को नाम दिया बॉम्बाया। इसका मतलब था एक अच्छी खाड़ी, और यही बॉम्बाया आगे चलकर अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे बन गया। और अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर। इन द्वीपों का कंट्रोल एक यूरोपियन पावर से दूसरी के पास गया, लेकिन किसी जंग से नहीं, बल्कि एक शाही शादी के समझौते से। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल ये शादी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डील थी। एक तरफ पुर्तगाल को डच लोगों से खतरा था, जो व्यापार में बहुत ताकतवर हो रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रिटेन भारत में एक ऐसा बड़ा बंदरगाह चाहता था जो मुगलों के असर से दूर हो। तो 1661 में हुई ये शादी। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी हुई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। और दहेज में क्या दिया गया? जी हां, बॉम्बे के वो 7 द्वीप इंग्लैंड को सौंप दिए गए। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि ब्रिटिश राजा को शायद इन द्वीपों की असली कीमत का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें लगा कि ये तो बस कोई दूर दराज का दलदल वाला इलाका है। इसीलिए 1668 में उन्होंने ये पूरा का पूरा द्वीप समूह ईस्ट इंडिया कंपनी को, पता है कितने में? सिर्फ 10 पाउंड के सालाना किराए पर दे दिया। सोचिए। और कंपनी ने इस मौके की अहमियत को बहुत अच्छे से समझा। और बस यहीं से शुरू हुआ वो जबरदस्त इंजीनियरिंग का काम, जिसने इन 7 अलग-अलग टापुओं को एक कर दिया और बॉम्बे का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को नाम दिया गया हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट। मकसद सीधा था, समुद्र को पाट कर रास्ते बनाकर इन 7 द्वीपों को एक जमीन का टुकड़ा बना देना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये प्रोजेक्ट 1782 में शुरू हुआ और 1845 में जाकर पूरा हुआ, मतलब कई दशक लग गए। और जैसे ये द्वीप एक हुए, बॉम्बे की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। यहाँ फैक्ट्रियां लगने लगीं, रेलवे लाइनें बिछ गईं, और देखते ही देखते ये बंदरगाह ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। इतना बड़ा कि ये कलकत्ता को भी टक्कर देने लगा। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, वो दौर जब भारत आज़ाद हुआ और इस शहर को अपनी असली मॉडर्न पहचान मिली। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। फिर 1960 में बॉम्बे शहर नए बने महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बना। और फिर आया साल 1995, जब इस शहर को इसका पुराना मराठी नाम वापस मिला और बॉम्बे आधिकारिक तौर पर मुंबई बन गया। तो 7 टापुओं से शुरू होकर एक शादी में दहेज बनने और फिर समुद्र से जमीन छीनकर एक महानगर बनने तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास, इंसानी सोच और इंजीनियरिंग के करिश्मे मिलकर न सिर्फ शहरों को बल्कि हमारी पूरी दुनिया को एक नई शक्ल दे सकते हैं।